हाँ तो मित्रों, मैं प्रज्ञानंद पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल रोजगार विथ राम में। आज हम स्वर का अध्ययन कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम मित्रों अयोगवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। अयोगवाह यानी कि न तो ये स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। अब मित्रों अयोगवाह किसे कहते हैं? हमने स्वर के बारे में बताया था कि आ से लेकर आओ तक यानी कि 11 स्वर वर्ण होते हैं और उसके बाद में जो अंग और आहा होता है वो अयोगवाह होता है। यानी कि अयोगवाह में हम मित्रों अंग, आहा यानी कि अनुस्वार और विसर्ग के साथ साथ चंद्र बिंदु का भी अध्ययन करते हैं। यानी कि अयोगवाह का अगर साधारण परिभाषा देना हो तो हम कह सकते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग के साथ साथ चंद्र बिंदु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह बन जाता है। अगर मित्रों अयोगवाह की परिभाषा एक स्पष्ट देना चाहें तो हम कह सकते हैं हिंदी की वर्णमाला के अनुस्वार तथा विसर्ग को आ का आधार लेकर आ तथा आहा के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो नहीं है, परंपरागत रूप से इन्हें गिनाया जाता है स्वर ध्वनियों में। वस्तुतः ये अंग और आहा स्वर ध्वनियाँ नहीं होती हैं, लेकिन परंपरागत रूप से इन्हें गिनाया जा सकता है। इन्हीं को संस्कृत व्याकरणों ने अयोगवाह कहा है। यानी कि अंग आहा ये स्वर ध्वनियाँ नहीं होती हैं, लेकिन इन्हें परंपरागत रूप से स्वर ध्वनियों में गिनाया जाता है। संस्कृत में व्याकरणों ने इन्हीं को अयोगवाह कहा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार भी अयोगवाह क्या होता है मित्रों? तो अनुस्वार तथा विसर्ग दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी कहते हैं कि जो अनुस्वार है और विसर्ग है दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। इन्हीं को आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह कहा है, जो योग ना होने पर भी साथ रहते हैं। यानी कि छोटा आ के ऊपर अनुस्वार लगा दिए, अंग की बिंदी रख दिए तो अनुस्वार हो गया, और बीच में विसर्ग का चिन्ह लगा दिए छोटा आ के बगल में, तो वही विसर्ग का चिन्ह हो गया, है नहीं? तो मित्रों आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। हाँ तो मित्रों हम लोग अयोगवाह के बारे में जान गए हैं। अयोगवाह ऐसे ध्वनियाँ होती हैं जिसका किसी वर्ण के साथ कोई योग नहीं होता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे जो अयोगवाह हैं अंग और आहा हैं। यानी कि अंग को हम अनुस्वार के अंतर्गत पढ़ते हैं, आहा को विसर्ग के अंतर्गत पढ़ते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, घोषत्व के आधार पर इन्हें क्या कहते हैं, प्राणत्व के आधार पर इन्हें क्या कहते हैं, और उच्चारण में अनुस्वार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और विसर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो मित्रों यहाँ पर जो अयोगवाह है यानी कि अंग है, अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, आहा को हम विसर्ग कहते हैं, और अंग का उच्चारण स्थान नासिका होता है और आहा का उच्चारण स्थान कंठ यानी कि संस्कृत में जिसे काकल्य बोलते हैं, काकल्य कंठ को कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो आहा का उच्चारण स्थान भी काकल्य होता है। घोषत्व के आधार पर देखें तो दोनों अंग और आहा दोनों सघोष वर्ण हैं, दोनों ही सघोष हैं। और प्राणत्व के आधार पर देखें तो जो अनुस्वार है वो अल्प प्राण है और जो विसर्ग है वो महाप्राण है। अनुस्वार अल्प प्राण क्यों है? क्योंकि जब हम अंग बोलते हैं तो हमारे मुख से थोड़ी सी हवा बाहर निकलती है नहीं? जब हम आहा बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत ज़्यादा हवा बाहर निकलती है, ज़्यादा प्राण की आवश्यकता होती है, आहा, है नहीं? तो यहाँ पर जो विसर्ग है आहा वो महाप्राण है, जो अनुस्वार है अंग वो अल्प प्राण है। अगर उच्चारण देखें तो अनुस्वार के अंतर्गत अंगा, या, अड़ा, ना और मा, सबके नीचे अगर हलंत लगा दें जैसे अंगा, या, अड़ा, ना, मा, सबको हम अनुस्वार के अंतर्गत पढ़ते हैं। इन्हीं को ही हम
पंचमा अक्षर कहते हैं और विसर्ग को हम आहा के अंतर्गत पढ़ते हैं। आहा, विसर्ग में केवल आहा होता है, अंग आहा के बाद में जो आहा आता है नहीं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमारा मकसद यही था वीडियो बनाने के लिए कि आप सबको अयोगवाह के बारे में विस्तृत रूप से बता सकें। यदि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी नए अपडेट के लिए कमेंट कीजिए। कोई भी हमारे में कमी दिखाई दे रही तो उसके सुधार के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले कि हमारे अंदर कहाँ कमी है, हम सुधार सकें। तो सभी को धन्यवाद मित्रों।